25 फरवरी 2022 को हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दी, एक पीआईएल नंबर 24 2018 की। उस पीआईएल की जजमेंट में एक बड़ी अहम बात, जिस पर शायद बहुत कम लोगों की नजर गई, बहुत अहम बात जस्टिस रजनीश ओसवाल और जस्टिस पंकज मित्तल जो चीफ जस्टिस हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के, उन्होंने कही। उन्होंने ये कहा, हालांकि ये पीआईएल मचेल यात्रा को लेकर थी, इस पीआईएल की मकसद और मंशा कुछ और थी, लेकिन इस पीआईएल के आखिर में जजमेंट को खत्म करते वक्त जज साहिबान ने यह कहा कि यहां पर यह नोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अलग अलग श्राइन्स के लिए कानून बनाना, कानून साजी करना शायद यह ठीक नहीं होगा और यह एक्सरसाइज भी फीजिबल नहीं होगी। यानी आज आप किसी एक मंदिर के लिए, किसी एक ट्रस्ट के लिए कोई कानून बनाएंगे, कल हो सकता है इसी तरह का मामला कहीं और पेश आए और आपको वहां भी इसी तरह का कानून बनाना पड़े। इसलिए कंसोलिडेट करने के लिए एक ही कानून बनाइए, तमाम चैरिटेबल, धार्मिक, एंडोमेंट्स जितनी भी जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में हैं, उन सब के लिए एक ही कानून बनाइए और उन सब के लिए एक ही कानून बनाइए। और साथ में यह भी कहा कि यह और ज्यादा सही होगा और ज्यादा ठीक होगा कि अगर जम्मू कश्मीर की सरकार उन तमाम इंस्टीट्यूशंस को जम्मू कश्मीर में आइडेंटिफाई करती है, जो इंस्टीट्यूशंस चैरिटेबल हैं, जो धार्मिक इंस्टीट्यूशन हैं, जो एंडाउमेंट्स हैं, उन सबको आइडेंटिफाई करती है और आइडेंटिफाई करने के बाद कोशिश करती है कि उनके लिए एक ही कानून बनाया जाए अगर उसकी जरूरत पड़ती है। साफ तौर पर यह कि जम्मू कश्मीर में अलग अलग धार्मिक स्थानों को रेगुलेट करने के लिए, उनकी देखरेख करने के लिए अलग अलग चैरिटेबल ट्रस्ट हैं। उन अलग अलग चैरिटेबल ट्रस्टों को लेकर लोगों ने बहुत बार सड़कों के ऊपर उतरकर यह डिमांड की, यह मांग की सरकार से कि आप इन अलग अलग मंदिरों की देखरेख भी किसी एक इंस्टीट्यूशन के हवाले कर दें। उसी तर्ज पर जिस तर्ज पर आपने अमरनाथ यात्रा के लिए श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड बनाया हुआ है, इसी आपने माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड बनाया हुआ है, शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड बनाया हुआ है और अन्य कई और श्राइन बोर्ड बनाए हैं। वो उस श्राइन बोर्ड में सरकार और सरकार के साथ मिलकर कुछ और अन्य लोग जो हैं देखरेख करते हैं अलग अलग धार्मिक स्थानों की। और इन अलग अलग धार्मिक स्थानों के रखरखाव के लिए, इनको बचाने के लिए, इनको जिंदा रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इनके लिए एक ही कानून बने और उस कानून में ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस आ जाएं। इसका मतलब ये धर्मार्थ ट्रस्ट हो या कोई और ट्रस्ट हो जो इस समय किसी मंदिर की देखरेख कर रहा है, किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की देखरेख कर रहा है और उस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के पास अच्छा खासा पैसा आ रहा है या मंदिर है उसमें अच्छा खासा चढ़ावा आ रहा है और उस चढ़ावे के जरिए उस मंदिर की देखरेख की जा रही है। और लोग, आपने पिछले दिनों देखा होगा कि अलग अलग ट्रस्टों को लेकर लोग जो सड़कों के ऊपर थे और मांग थी कि इन मंदिरों को लेकर भी, इन स्थानों को लेकर भी ट्रस्ट बनाए जाए, इनको भी सरकार के हवाले कर दिया जाए। लेकिन अब चूंकि हाईकोर्ट की तरफ से ये जजमेंट आई है और इस जजमेंट के आखिरी पन्ने पर हाईकोर्ट ने ये कहा है कि आप, जहां मचेल माता को लेकर उन्होंने ये डायरेक्शन दे दी हुई है, गवर्नमेंट को ये कहा है कि आप जो है इस श्राइन की फिलहाल, इस मंदिर की फिलहाल देखरेख जो है कोई एक श्राइन बोर्ड, या तो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड करे या श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड करे या शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड करे, किसी एक बोर्ड के हवाले आप करें। जब तक कि आप इसके लिए कानून नहीं बनाते, जब तक कि कानून बनाकर इसके लिए अपना एक बोर्ड नहीं बनता, तब तक आप कम से कम इतना इंश्योर करें कि किसी एक बोर्ड के हवाले इस मचेल माता की जो यात्रा है उसकी मैनेजमेंट जो है उस बोर्ड के हवाले कर दें। लेकिन आखिर में यह कहा है कि तमाम चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के लिए, तमाम एंडोमेंट्स के लिए, तमाम धार्मिक रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के लिए जरूरी है कि एक ही कानून हो, यानी बार बार कानून बनाने की जरूरत ना पड़े। अलग अलग मंदिरों के लिए अलग अलग कानून ना हो, अलग अलग धार्मिक स्थानों के लिए अलग अलग कानून हो, एक ही कानून हो और एक ही कानून के जरिए इन तमाम जगहों की रेगुलेशन हो ताकि लोगों को शिकायत करने का मौका न मिले। अब यह मामला कहां से बना? मामला बेसिकली बना मचेल माता की जो यात्रा है, उस मचेल माता की यात्रा को लेकर
ये जो इस पूरी पिटिशन में वो पूरी कहानी आई है, उस कहानी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि इसको लेकर इसमें जो कहा गया है कि ठाकुर कुलबीर सिंह के बारे में ये कहा गया है कि उन्होंने अपनी जो कहानी बताई, उन्होंने कहा कि वो पाडर में सुपरवाइजिंग ऑफिसर थे, 3 पुलिस पोस्टें थी, अठौली, मचेल और सुमछम किश्तवाड़ तहसील में। वो 15 दिन अठौली में रहते, 15 दिन मचेल में अपने काम की वजह से रहते, और उसके बाद उनको क्या कहते हैं कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो गए, तो फिर उन्होंने पूजा पाठ के लिए मचेल माता के दरबार में हाजिरी लगाना शुरू की। ठाकुर कुलबीर सिंह भद्रवाह के रहने वाले हैं, उन्हें आरसपुरा ट्रांसफ़र किया गया जम्मू में, और जाने से पहले उन्होंने एक त्रिशूल जो है वो चिनोद भद्रवाह में जो है वहाँ पर इंस्टॉल किया। लोगों ने उसके बाद उनके घर जो है उनके घर जाना शुरू किया। जब लोगों ने उनके घर जाना शुरू किया तो उसके बाद अपने घर ठाकुर कुलबीर सिंह आया करते थे। ये सारी कहानी इसमें तफसीलन बताई गई है। उसके बाद ये बताया गया है कि लोग वहाँ पर चढ़ावा चढ़ाते, चढ़ावा जब लाखों में हुआ तो एक अकाउंट नंबर खोला गया 4778 श्री चंडी माता जी के नाम पर जम्मू कश्मीर बैंक भद्रवाह में। उसके बाद इसी अकाउंट में जो है जो भी लोग श्रद्धालु लोग वहाँ पर जाकर चढ़ावा चढ़ाते थे, वो सारे का सारा जो है इसी अकाउंट में डिपॉजिट होता, बाद में वो भंडारे के लिए, यज्ञ के लिए और नवरात्रों में इस्तेमाल होता। उसके बाद दूसरा अकाउंट नंबर 496 खोला गया चंडी माता मचेल के नाम पर। ये जम्मू कश्मीर बैंक की ब्रांच अठोली, गुलाबगढ़, पाडर में खोला गया। वहाँ के लोकल लोगों ने उन्होंने भी इसमें अपना योगदान देना शुरू किया। उन्होंने भी जो वो चढ़ावा चढ़ाते थे वो इसमें डिपॉजिट करते थे, या बाहर से कोई अगर डोनेशन भी आती तो वो भी इसी में आती। उसके बाद ये कहा गया कि 1988 में ये कहा गया कि ठाकुर कुलबीर सिंह ने एक संस्था बनाई। उस संस्था का नाम था सर्वशक्ति सेवक संस्था। ये संस्था का काम था ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना, कंट्रोल करना, सुपरवाइज करना सालाना जो मचेल यात्रा होती थी। उसके बाद 1997 में एक सोसाइटी के तौर पर इसको रजिस्टर किया गया, और जब रजिस्टर किया गया तो इसको कहा गया चैरिटेबल, सोशल, स्पिरिचुअल और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। भद्रवाह में इसके हेडक्वार्टर थे। तो इसमें इनकी कोशिश ये थी कि जो श्री चंडी माता का जो मैसेज है वो पूरी दुनिया में चले जाना चाहिए। तो उसमें यह था कि 5 रुपया डिपॉजिट करके कोई भी व्यक्ति जो है संस्था का मेंबर बन सकता था। उसके बाद ये कहा गया कि फंड्स को 2 हेड्स में कैटेगराइज किया गया, और ये भी कहा गया है कि जो जैसे जैसे वक्त आगे बीतता गया, ठाकुर कुलबीर सिंह ने जो अपने घर में मंदिर बनाया था वो बहुत मशहूर हुआ, और जब बहुत मशहूर हुआ तो अपनी फैमिली की कंपल्शंस की वजह से उन्होंने 12 कनाल की ज़मीन खरीदी, और उसके बाद उन्होंने 12 कनाल की ज़मीन के ऊपर इस मंदिर को शिफ्ट किया। और फिर उन्होंने ये कहा गया कि ट्रस्ट डीड, उसके बाद ट्रस्ट डीड का जिक्र किया गया है, और उसके बाद ट्रस्ट डीड की बाकी तफसीलात यहाँ पर बताई गई हैं। और ट्रस्ट डीड को लेकर भी ये कहा गया है कि एक एडवोकेट अजय कुमार हैं, वो प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, उन्होंने एक पिटिशन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है फाइल की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ज़बरदस्त किस्म की फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ हुई हैं मचेल माता का जो दरबार है उसकी मैनेजमेंट में और यात्रा को ऑर्गेनाइज करने में। और इन्होंने ही एडवोकेट अजय कुमार ने ये गुजारिश की कि श्राइन बोर्ड बनाया जाना चाहिए माता मचेल का भी, और वो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, श्री माता सुकराला देवी जी श्राइन बोर्ड और श्री माता बाला सुंदरी जी की श्राइन के नाम पर जो बोर्ड्स बने हैं उसी तर्ज पर एक और बोर्ड बनाया जाना चाहिए। रेड पिटिशन में कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू डिपार्टमेंट, डिविजनल कमिश्नर जम्मू, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर किश्तवाड़, एसडीएम पाडर, तहसीलदार मचेल, डीजीपी, डायरेक्टर जनरल पुलिस, सर्वशक्ति सेवक संस्था, सर्वशक्ति श्री चंडी माता मंदिर, इन सब को रिस्पोंडेंट्स के तौर पर बुलाया गया। जब ये लोग आए तो उसके बाद इसमें तफसीलात सामने आई। तो इसमें डिविजनल कमिश्नर जम्मू को लेकर ये कहा गया है कि उसके बाद तफसीलात सामने आई तो हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया 31/12/2018 को संजीव वर्मा डिविजनल कमिश्नर जम्मू को लोकल कमिश्नर और रिसीवर अपॉइंट किया गया ताकि वो इन्वेंट्रीज तमाम प्रॉपर्टीज़ की तैयार करें और जो माता मचेल देवी की एसेट्स हैं और यात्रा के और उन तमाम का रिकॉर्ड तैयार करें। और डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने आगे कंसर्न डिप्टी कमिश्नरों को हिदायत दे दी। उनकी हिदायत देने के बाद ये कहा जा रहा है कि एक सीमेंट स्कैम हुआ जिसमें इंक्वायरी की गई कि और इसमें यह बताया गया है कि 1/4/2017 और 22/5/2018 के बीच में 12,100 बैग सीमेंट जो है मचेल माता के नाम पर कंसेशनल दामों पर खरीदे गए और उसमें से 2100 से 2500 बैगों को दिखाया गया कि उनका इस्तेमाल किया गया है
और बाकी तमाम बैग जो हैं ओपन मार्केट में महंगे दामों पर बेच दिए गए। इसमें बहुत सारी शिकायतें हुई, एफआईआर्स भी इसमें लगी और उसके बाद हाईकोर्ट की डायरेक्शन पर सरकार ने 21 फरवरी 2019 को एक ऑर्डर पास किया जिसमें कमिश्नर सेक्रेटरी जो सरकार के थे वो कमिश्नर सेक्रेटरी को कहा गया ने एक सिट तैयार की। इस सिट के चेयरमैन थे भीमसेन टूटी जो उस समय डीआईजी डोडा किश्तवाड़ रामबन रेंज थे। इसमें राज सिंह थे, अयाज अहमद शेख वो जो एडिशनल एसपी भद्रवाह थे, जेके डीएसपी हेडक्वार्टर्स किश्तवाड़ अयाज अहमद शेख वो भी इसके मेंबर थे और सीनियर प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर किश्तवाड़ मंसूर अहमद भी इसके मेंबर थे। सिट जो कॉन्स्टिट्यूट की गई, सिट ने अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट दी और सिट ने एक्शन टेकन रिपोर्ट में इस बात को साफ तौर पर इस बात को सामने लाया कि कंसेशनल रेट्स पर या तो सीमेंट का इस्तेमाल अपने काम के लिए किया गया है या उसको ओपन मार्केट में बेचा गया है। लेकिन हालांकि ये सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद जब कमिश्नर सेक्रेटरी टूरिज्म ने ये कहा कि उन्होंने कंप्लायंस रिपोर्ट कोर्ट के सामने दी और उस कंप्लायंस रिपोर्ट में उन्होंने तमाम तफसीलात बताई मचेल यात्रा को लेकर। कमिश्नर सेक्रेटरी टूरिज्म ने हालांकि अपनी रिपोर्ट के आखिर में यह कहा कि जो ये श्राइन है इसकी कोई पैन इंडिया फॉलोइंग नहीं है और एक हादसे के कारण जो है सेपरेट श्राइन बोर्ड बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कोर्ट के सामने जो चीजें आई हैं उसमें कोर्ट ये कहता है कि मचेल माता का जो मंदिर है उसमें शिवजी टेम्पल मचेल है, चरण पादुका टेम्पल जो मसुआ और कुंडेल के बीच में है, चंडी माता टेम्पल जो अठोली में है, चंडी माता टेम्पल जो चिनोद भद्रवाह में है, चंडी माता मंदिर जो पक्काडंगा जम्मू में है और चंडी माता मंदिर जो ढामी नगरोटा में है। ऑफरिंग्स किन बैंक अकाउंटों में है वो डिटेल भी यहां पर दी गई है। इन सारी डिटेल्स के बाद कोर्ट ने ये कहा है, कोर्ट ने क्या कहा है वो मैं आपको बताता हूं। कोर्ट ये कहती है कि अच्छे तरीके से मचेल माता के दरबार की मैनेजमेंट के लिए और मंदिरों की गवर्नेंस के लिए और जो चढ़ावे वहां पर चढ़ते हैं उनका ध्यान रखने के लिए, चाहे जमीन है, चाहे बिल्डिंग्स हैं या बाकी तमाम चीजें हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक बोर्ड बनाया जाए जिस बोर्ड को की देखरेख सरकार करे। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ये कहा गया है कि सरकार से गुजारिश की गई है कि आप पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करें कि आप एक कानून बनाएं जो मैनेजमेंट के लिए, इस श्राइन की गवर्नेंस के लिए आप एक कानून बनाएं और ये कानून आप जल्द से जल्द बनाएं ताकि इफेक्टिवली जो है इस श्राइन की मैनेजमेंट की जा सके। अब यहां पर बेसिकली ये जो आज मैंने आपके साथ सारी जजमेंट शेयर की है, शेयर करने का मकसद असल में ये है कि इस जजमेंट के आखिर में जो बात कही गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिग्निफिकेंट है। तमाम जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं और एंडाउमेंट्स हैं यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में, उसके लिए कोर्ट ने कहा है कि हम ये महसूस करते हैं ये बहुत सही होगा और ठीक भी होगा अगर सरकार तमाम उन इंस्टीट्यूशंस को जम्मू कश्मीर की यूटी में आइडेंटिफाई करती है और कोशिश करती है कि उन तमाम के लिए एक ही कानून बनाया जाए अगर उसकी जरूरत पड़ती है। तो फिलहाल के लिए कि मचेल माता की जो यात्रा है उसकी मैनेजमेंट अब जो है किसी एक बोर्ड के पास जाएगी। वो बोर्ड अमरनाथ श्राइन बोर्ड भी हो सकता है, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड भी हो सकता है और उसके अलावा कोई और श्राइन बोर्ड भी हो सकता है। लेकिन प्राइवेट हाथों से अब साफ तौर पर ये मैनेजमेंट जो है सरकार के हाथों में जाने की संभावना इस कोर्ट ऑर्डर के बाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है।